नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पहला वाला व्लॉग राखी का एंड किया था वो यहीं पर किया था और ये उसके आगे का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस हम गुड़गांव पहुँचे हैं जस्ट, उसके बाद हम कर रहे हैं चाय नाश्ता। और हम सब ना सुबह ही लड्डू गोपाल जी के राखी बांध के उसके बाद जो है वो फिर चाय वगैरह नाश्ता हम कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है थोड़ी थोड़ी सबको ही प्रॉब्लम होने लगी है भूखे रहने से, इस वजह से। और फ्रेंड्स, ये बुलाए हैं कुक हैं जो कि खाना बना रहे हैं हमारे लिए। हालांकि पहले उन्होंने पास्ता बनाया जो कि बहुत डिलीशियस था, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। और देख लिए कितनी परफेक्टली ये चॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशन यही है। और वहाँ पर आप अच्छे से ना कुक वगैरह हायर कर सकते हैं। तो बस अब उसके बाद चाय के बाद हम लोग कर रहे हैं राखी बांधेंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा ही पापा के राखी बांधते हैं, दोनों बहनें। तो सबसे पहले हम पापा के बांधेंगे, उसके बाद भाई के। तो गाइस, सोनू की तो ये पहली राखी है शादी के बाद। और देखिए मतलब हम लोग फिर इसीलिए सब गुड़गांव आए हैं। इसी बहाने जो सोनू और रमन जी हैं वो लोग भी आ गए हैं और उनकी नौतनी भी है। तो दोनों ही काम हो जाएंगे, राखी भी बन जाएगी और उनकी नौतनी भी हो जाएगी। इसी तरह से हम नीरू भाभी के भी हुई आए थे, तो दोनों जगह दोनों काम हो गए हैं। और बस अभी मैंने नहीं बुलाया है, मैं भी अब बुलाऊंगी। वो बार बार यही बोल देती है थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद बुलाना। तो ये भी एक होता है कि जब किसी की शादी होती है तो आप पहली बार उन्हें नौतनी करते हैं, उनकी उन्हें बुलाते हैं, उसके बाद फिर वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बस हमारा जो था राखी का त्यौहार वो बहुत स्पेशल हो गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि पापा भी हमारे साथ जो थे वो चले गए। नहीं तो अक्सर होता है कि पापा ना मना कर देते हैं, उन्हें ट्रैवलिंग वगैरह ना ज़्यादा नहीं पसंद है। तो वो अब की बार मगर खुशी खुशी आ गए, तो अच्छा ये लगा। नहीं तो पापा को छोड़ के फिर जाना हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे तो भाभी भैया हर त्योहार पे मेरठ ही आ जाते हैं, हमेशा वहीं होते हैं। बस इस बार ही उन्होंने बोला कि इस बहाने तुम लोग भी आ जाओगे। तो हम लोग ये देखिए इतने सालों में बस अब ये दूसरी बार किसी त्यौहार पे हम गए हैं, नहीं तो वही लोग आते हैं हमेशा। और ये सोनू कर रही है माधव केशव का टीका। वो बचपन से, मतलब जब से ये छोटे छोटे थे, जब से ही इनके टीका करती आ रही है, राखी बांधती है। और हम मिशी के भी बांधते हैं। अब मिशी की बारी है, मिशी कर रही है अपने भाइयों के टीका। और यहाँ पर सोनू मेरे राखी बांध रही है। वो हमेशा मेरे लिए भी ज़रूर एक सुंदर सी राखी या ब्रेसलेट वो हमेशा लेके आती है, तो वो मेरे बांध रही है। और मिशी ने भी अपने भाइयों को राखी करके गिफ्ट दिए हैं, बहुत सुंदर। देखिए उनके पास लंच बॉक्स और बॉटल का सेट है केशव के पास, और एक प्यारी सी बाइक है। और माधव के पास है उसका परफ्यूम और चॉकलेट्स। दोगे तो एक नोट दिखा रहे हो, चार नोट। छीन लो छीन लो छीन लो छीन लो। और ये मिशी ना रमन जी के टीका कर रही है। उनकी रमन जी की बुआ जी की राखियाँ जो हैं वो आई थी। तो रमन जी जो हैं वो दो भाई हैं, उनकी बुआ जी उन्हें राखी करती हैं और उन्होंने राखी भेज दी थी। तो वो टाइम जो था वो उन्होंने 1:30 बजे के बाद राखी बंधवानी थी, इस वजह से तो वो राखी साथ में ले आए थे। और अब मिशी से वो बंधवा रहे हैं यहाँ पे राखियाँ।
टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। पहले हम ऐसे छोटे-छोटे जैसे ये माधव, केशव और मिशी हैं, इसी तरह से हम तीनों भाई-बहन एक बेड पे बैठ जाया करते थे। तब भद्रा का कोई हमने जब तक नहीं सुना था बचपन में अपने, हम लोग नहा धो के रेडी हो जाते थे और सोन बनाया करते थे। मम्मी खाना बनाती थी। हमारे यहाँ दाल चावल और जवे जो थे वो बनते थे। सबके यहाँ ही बनते हैं जवे। जवे जो होते हैं दूध में, उसके बाद उनकी पूजा की जाती है। पूरे सावन वो नहीं खाए जाते हैं और उसी दिन रक्षाबंधन पे पूजा करके उसके बाद खाए जाते हैं। तो हम लोग तैयार हो जाते थे। उसके बाद फिर जो था हम तिलक करते थे, राखियाँ बांधते थे और फिर उसके बाद सब मिलके तीनों हम खाना खाते थे और ऐसे हमारा त्यौहार होता था। उसके बाद जो फिर हम घूमते थे, मतलब फ्रेंड्स के जाते थे, तो यही राखी का त्यौहार होता था। और अब देखिए समय कितना बदल गया, आज हमारे बच्चे उस एज में आ गए हैं। और यहाँ पर भाई जो है ना वो कुक के पास खड़ा है और उसका खुद का मन कर रहा होगा कि मैं जो हूँ कुक कर लूँ, क्योंकि रिंकू को जो है ना कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वो उन्हें बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है जबकि वो खुद भैया जो हैं वो शेफ़ हैं, उसके बाद भी वो उन्हें बताए जा रहा है और उनकी पूरी प्रॉपर एक हेल्प भी कर रहा है साथ में। हालांकि रिंकू को ना खाना बनाने का सीरियसली बहुत शौक़ है और बहुत पेशेंस के साथ बहुत अच्छा बनाता है वो। और यहाँ पर पापा जो है वो खाने का वेट कर रहे थे, तो वो बैठे हुए सो रहे थे, तो मैंने उनकी वीडियो ले ली और वो हंस रहे हैं। और खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये है दाल मखनी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। देखिए वो प्रोफेशनल शेफ़ हैं, उन्होंने उसी हिसाब से बनाया है और सब कुछ बहुत अच्छा था। आलू दम है, पनीर लबाबदार है, जीरा राइस है और साथ में रायता है और उसके अलावा लच्छा पराठा था, जो कि अभी तक रेडी नहीं था, इसीलिए उसकी वीडियो नहीं बन पाई। बहुत मीठी है ना? कुछ ज़्यादा ही मीठी है ना? क्या मीठी है? और यहाँ पर भाई जो है वो पापा को पटा रहा था कि 2-4 दिन के लिए उनके पास वो रुक जाएँ, मगर पापा कहाँ मानने वाले हैं, क्योंकि बड़े लोगों का ना मन जहाँ वो बचपन से रहते आ रहे हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे राधे। राधे।